में जाओगे तो खुदा पूछेगा, प्रभु पूछेगा कि तुमने सारी जिंदगी भला क्या किया, इसी में निकाल दी कि ये हमारा है, ये हमारा है। दूसरे का धन खाते रहे, दूसरे के पैसे से पैसे वाले होते रहे। लेकिन भैया एक एक बात का तुम्हें साफ देना पड़ेगा उस खुदा के दरबार में जाकर के। भीलों की बिटिया थी सबरी, सबरी ने शादी नहीं की। जब सबरी के माता पिता, जब बेटी सियानी हो जाती है ना, तो हर माँ बाप को चिंता हो जाती है कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें अच्छे लड़के के साथ में। वही काम सबरी के घर वालों ने किया, लेकिन सबरी बहुत गंदी रहती थी, बहुत गंदी रहती थी। मेरे भैया एक दिन की बात है कि लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, तो सबरी की माँ स्नान कराने लगी। ध्यान देना, जब सबरी की माँ स्नान कराने लगी तो सबरी ने प्रश्न कर दिया, ओ मैया एक बात बता कि तूने मुझे कभी स्नान नहीं कराए, भला आज क्यों करा रही है। माँ बोली, लाडो आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। सबरी बोली, माँ भला फिर क्या होगा। जवाब दिया, बेटी अगर तू पसंद आ जाएगी ना तो तेरी शादी हो जाएगी। सबरी बोली, माँ मेरी शादी हो जाएगी। हाँ माँ, ये शादी क्या होती है। जवाब दिया, बेटी शादी ये होती है कि लड़के के साथ में 7 फेरे डलने के बाद में तू जाएगी। माँ फिर क्या करूंगी, फिर तू हमें छोड़ने के बाद में अपने ससुराल में रहने लगेगी। माँ फिर क्या होगा, फिर तू आगे संतान को पैदा करेगी। जवाब दिया, माँ फिर क्या होगा। जवाब दिया, तू वृद्ध हो जाएगी। फिर और क्या होगा। माँ फिर क्या होगा, फिर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगी। माँ फिर क्या होगा, फिर तू कहीं जाकर के जन्म लेगी। माँ फिर क्या होगा, फिर तू बड़ी होगी। माँ फिर क्या होगा, फिर तेरी शादी होगी। सबरी ने कहा, भाई अरे इसमें तो संतान भी पैदा करनी है, घर बसाना है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो प्रभु की शरण में जाना है, मुझे प्रभु की शरण में जाना है, संसार से कोई मतलब नहीं है। सबरी ने अपनी माँ से नहीं कहा। आधी रात्रि का समय है और सबरी ने 4 पाई से उठ करके और सबरी आधी रात्रि के समय घर से निकल गई। माताओं देखिए कितनी बड़ी भक्तिन थी सबरी। सबरी एक कुटिया पर रहने लगी। ध्यान देना, जब कुटिया पर रहने लगी है तो सारी जिंदगी हो गई सबरी की, सारी जिंदगी हो गई। परीक्षित महाराज सर के बाल सफेद पड़ गए, शरीर की खाल सिकुड़ने लगी, सबरी की वृद्ध अवस्था हो गई, भगवान का भजन करती है। कहने लगी, प्रभु मैं ऐसी बड़ी पापिन हूँ जो कि मेरी सारी जिंदगी हो गई लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। एक संत ने बताया कि सबरी तू क्यों चिंतित हो रही है, अरे भला क्यों चिंता कर रही है। तुझे एक दिन वो होगा कि प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण दोनों भाई चल करके तेरी कुटिया पर आएंगे स्वयं तुझसे मिलने के लिए। सबरी को बड़ी खुशी हुई अंदर से माताओं कि प्रभु स्वयं आएंगे मेरे पास में चल करके। जवाब दिया, वो दिन कौन सा आएगा गुरुदेव जिस दिन मेरे प्रभु मेरे पास आएंगे। बोले किधर से आएंगे। संत ने बताया, जो सामने से रास्ता आ रही है ना उसी रास्ते से आएंगे। माताओं देखिए, ध्यान देना माताओं, बातें करने का समय घर पर भी मिलता है, कल की और बात है, उसके बाद में खूब बातें करना। थोड़ी देर कथा की तरफ ध्यान दिया करो है, और जब कथा की तरफ ध्यान नहीं दिया करोगे ना तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कथा चल रही है। जब ध्यान से सुनोगे तभी तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बड़ा अनमोल समय, इस समय को व्यर्थ ना गमाओ। जो समय निकल जाता है वापस लौट करके नहीं आता है माताओं। समय बहुत बड़ा बलवान है, ध्यान देना माताओं। तो सबरी से कहा कि जो सामने से रास्ता आ रही है उसी रास्ते से होकर के आएंगे राम। सबरी बोली, ठीक है प्रभु। आज एक दिन नहीं माताओं, 2 दिन नहीं, सबरी प्रतिदिन झाड़ू लगाती है उस रास्ते की, उस रास्ते को साफ करती है। जब रास्ते को साफ करती है तो कहती है कि अगर मेरे प्रभु आएंगे मुझसे मिलने के लिए तो कहीं मेरे प्रभु के पैर में कांटा ना चुभ जाए, कहीं मेरे प्रभु के पैर में
इसलिए उस रास्ते को साफ करती है। वृद्ध अवस्था हो गई। एक दिन की बात है कि सबरी ने अपनी झाड़ी को लिया माताओं, और झाड़ू लेने के बाद में रास्ता को साफ कर रही है। तब तक क्या देखा सबरी ने कि वृक्ष पर आकर के एक कागा बैठ गया। ध्यान देना। और जब कागा बैठ गया माताओं, तो सबरी ने झाड़ू को वहीं छोड़ दिया और कागा से बातें करने लगी। ओरे कागा, क्या तू मेरे प्रभु की कोई खबर लेके आया है? क्या कोई संदेश लेकर के आया है? माताओं, आज भी अगर सुबह का समय हो ना, तो घर की दीवार पर आकर के कागा बोल जाए तो माता बहने आज भी कहती है हमें ऐसा लगता है आज अपने घर कोई आ रहा है? कहती है ना। सबरी ने वही बात कही कागा से, और ये कागा, अगर मेरे प्रभु श्री राम आ जाएंगे, ये तो मैं भी जानती हूँ कि प्रभु आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे? और क्या बोली है सबरी? ताली बजा करके सभी बोले। क्या बोली सबरी? कागा एक बार बता दे कि बोली बोली मेरी कागा। सबरी बोली कि बोली बोली मेरे कागा, मेरे राम कब आएंगे? ताली बजा करके बोलिए, सभी ताली बजाइए। सबरी बोली कागा, ओ बोली बोली, बोली बोली कागा, मेरे राम कब आएंगे? बोली सबरी माताओं, ध्यान देना। क्या बोली? हो सबरी की कुटिया के जा, भिलनी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोली बोली कागा, मेरे राम कब आएंगे? बोली बोली कागा, मेरे राम कब आएंगे? बोलो कम से कम है, क्या शर्म लगती है माताओं? बोलिए ताली बजा करके। वो सबरी की कुटिया के, भिलनी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोली बोली कागा, मेरे राम कब आएंगे? सबरी ने कितने सुंदर शब्द कहे माताओं। क्या बोली सबरी? आएंगे राम जी लगाई काम देर है। मैं जानती हूँ कि प्रभु आएंगे, लेकिन देर कहाँ लगा ली? आएंगे राम जी लगाई काम देर है। और कागा, चुन चुन के रखे मैंने अपने ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने अपने ये बेर है। आएंगे प्रभु कागा तो सुन, ओ बल बल जाऊंगी मैं, हो बल बल जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे। बोली बोली कागा, मेरे राम कब? आहा, ए बोली बोली कागा, मेरे राम कब आएंगे? बोली सबरी की कुटिया के, भिलनी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोली बोली
बोले कागा मेरे, बोली बोले कागा मेरे राम और क्या बोली सबरी, ध्यान देना माताओं, क्या बोली सबरी, ओरे कागा हो ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धन सुधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धन सुधारी कौन सी डगरिया। अखियां में छा दूंगी मैं, हो अखियां में छा दूंगी मैं, वरे राम छबु आएंगे, बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। बहुत सुंदर, बोली बोली कागा मेरे राम, बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे, बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे, बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे, बोली बोली कागा मेरे राम। सबरी कागा से बातें करने लगी। तब तक नजर पड़ी सबरी की कि पीले वस्त्रें, हाथ में धनुष बाण है। समझ गई सबरी कि प्रभु आ रहे हैं। दौड़ करके पहुंची, और जैसे ही दौड़ करके पहुंची, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज वृक्ष को काटते हैं वो जमीन पर गिरता है, पैरों पर गिर पड़ी। प्रभु श्री राम ने उठा करके छाती से लगा लिया, बोलिए भक्ति और भगवान की। जैसे ही सबरी को छाती से लगाया प्रभु श्री राम ने, आज लेकर के आई सबरी कुटिया पर ला करके बैठा दिया। माताओं देखिए कितनी बड़ी भक्तिन है, कुटिया पर ला करके बैठा रहा, लेकिन सबरी प्रभु श्री राम के साथ में नहीं बैठी, छपरिया ली और वहां से भागने लगी। कहां पहुंची? जहां बेर के वृक्ष खड़े हैं, बेर तोड़ने लगी माताओं। अब जब बेर तोड़ने लगी तो सबरी पहले स्वयं खाती है बेरों को, स्वयं खाती है। जो खट्टा होता है उसे फेंक देती है, जो मीठा होता है उसे रख लेती है। बेर लेकर के आई जूठे, लाकर के प्रभु श्री राम को अपने हाथों से खिलाने लगी सबरी। वारे प्रभु, देखिए कितना दयालु है प्रभु, स्वयं अपने हाथों से खिलाने लगी प्रभु को। और जब खिलाने लगी तो प्रभु श्री राम बड़े आनंद के साथ में खा रहे हैं बैठे बैठे। लक्ष्मण पास में खड़े हैं। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा सिर में हाथ मारा, जवाब दिया, भाभी का हरण क्या हुआ? भैया की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। इन्हें इतना ज्ञान नहीं है ये कितनी गंदी है, इतना बोध नहीं है इन्हें कि ये कितनी गंदी है, और ऐसे खा रहे हैं मानो कि संसार में कुछ मिला ही नहीं है इन्हें। प्रभु श्री राम हंस गए और हंस करके लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण थोड़े से बेर ले और खा करके देख, तेरे मुंह का स्वाद ना बदल जाए तो तू कहना। जवाब दिया लक्ष्मण ने, रहने दो, तुम स्वाद की बात कर रही हो, अगर मैंने इन्हें हाथ में भी पकड़ लिया ना तो जो मेरे पेट में रखा है सब कुछ बाहर आ जाएगा, मुझे नहीं खाना। जब ये कहा कि मुझे नहीं खाना आप ही खाओ, प्रभु श्री राम ने थोड़े से बेर लिए और लक्ष्मण को दे दिए। लक्ष्मण ने वो बेर माताओं छिप करके फेंक दिए, और जब छिप करके फेंके हैं तो ध्यान रखना, प्रमाण ये मिलता है कि जब शेष अवतारी लक्ष्मण की शक्ति लग जाती है तो वही बेर सजीवनी बूटी बने हैं, और अंत में लक्ष्मण को खाने ही पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए प्रभु कहता है कि भूखाऊ में भाव का और भावी कुसारे, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। एक बार प्रेम से भजले मुझे,
और इसी बीच में नंदन पुत्र प्रमोद कुमार जो उसी गांव के रहने वाले हैं, नोटों के हाथ से हमारा सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। और सोनू नाती रामनाथ जो फूलों जो नोटों के हाथ से मेरा सम्मान किया है, और परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज का सभी का सम्मान कर रहे हैं। और जिन बहनों ने कलश उठाए उनका भी सम्मान कर रहे हैं सभी भक्तगण। और जो सोनू है नाती रामनाथ हैं, जितने भी भंडारे में जो हमारी मौसी के नाती हैं, और इनका कहना है कि जो भी ये भंडारा होगा ध्यान देना, तो जितने भी डब्बू और पत्तल लगेंगे सब इन्हीं के ही होंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिए। सत्य बात है कि दान करने से कभी दान घटता नहीं है, बढ़ता है। बहुत सुंदर, हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, प्रभु धन दौलत के भंडार भरता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि भगवान भक्तों की बस में हुआ करते हैं। ये बात तो सत्य है भैया कि भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। गोविंद कहता है कि जो तू बढ़िया एक डंग तो में बढ़िया 60, और जो तू घटिया एक डंग तो लोहेगी लाठ है। लेकिन कभी कभी मेरे भैया भगवान को भी भक्तों से काम पड़ ही जाता है। परीक्षित महाराज सुनिए, ताली बजा करके बोले सभी। कि कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े। ए भैया कि कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े। कब? अरे जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। ताली बजा करके बोलिए, ताली बजाओ पीछे। जब प्रभु श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण मैया सीता तीनों चले हैं वनवास के लिए। अरे भैया तब भगवान को भक्तों से काम पड़ा। एक कभी कभी भगवान को भी, हाँ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था जाना था जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम चढ़े। ए भैया ए अब तो छोड़ प्रभु बन को दाए, सिया राम यमुना पे आए। अब तो छोड़ प्रभु बन को दाए, सिया राम यमुना पे आए। केवट में देखा परीक्षित महाराज, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट ने सोचा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो प्रभु के स्वयं घर बैठ करके ही दर्शन कर रहा हूँ। एक केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, ये हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। हाँ! जाना था जाना था जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाम
चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े। और भैया जिस समय मैया सीता का हरण हुआ, ध्यान देना, जिस समय मैया सीता का हरण हुआ तो प्रभु श्री राम की कोई ताकत नहीं थी जो मैया सीता की खोज कर ले। आखिर पवन पुत्र हनुमान से काम पड़ ही गया। ए वन में हरण हुआ सीता का, वन में काम पड़े। ए वन में हरण हुआ सीता का, वन में काम पड़े। जब खोज कर रहा सीता जी की, जब खोज कर रहा सीता जी की, हनुमत से काम पड़े। हाँ जाना था, जाना था, जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े। महाराज पवन पुत्र हनुमान से काम पड़ा, लेकिन बारे पवन पुत्र हनुमान, ध्यान रखना मेरे भैया, हनुमान जैसा बलशाली, हनुमान जैसा भक्त ना तो हुआ है ना तो हो सकता है दुनिया में। वो दुनिया में, वो दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ए दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। और ध्यान देना भैया, वो सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को भगाना क्या कहना। लंका को बोले पवन पुत्र हनुमान की, रामचंद्र की, शिव शंकर भगवान की। और इसी बीच में विवेक पुत्र शिव कुमार की तरफ से ये नोटों का हार आया है। और अमरकांत पुत्र अनिल यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। ये भैया की तरफ से सम्मान हुआ है। कहूंगी बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। और 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रही है। नाम तो नहीं जानती हूँ बहन जी। कहूंगी कि बहन का स्वाग मर रही, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ महाराज, परिषद महाराज, कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था?
कथा कहाँ चल रही थी अभी? जो छोटा भाई अरुण सुना रहा था वो कथा कहाँ चल रही थी, याद है? जो छोटा भाई कथा सुना रहा था हमसे पहले, बहुत सुंदर। बोलिए परीक्षित महाराज की शांति।